प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग इस लाइव सेशन में मैट्रिक्स पढ़ेंगे, मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे और साथ ही साथ मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। ठीक, मैट्रिक्स पहले डेफिनेशन देखिए क्या होगा। ए सेट ऑफ mn numbers arranged in the form of rectangular array of m rows and n columns is called m cross n matrix। क्या लिखे? A set of mn numbers arranged in the form of rectangular array of m rows and n columns is called m cross n matrix। इसको हम लोग m क्रॉस n या m बाय n भी हम लोग लिख सकते हैं। समझ गए? m क्रॉस n या m बाय n दोनों इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। और इसको किस प्रकार से लिखिएगा? तो लिखने का तरीका है इस प्रकार से। A11 A12 A13 A1j A1n A21 A22 A23 A2j A2n डॉट AI1 AI2 AI3 AIJ AIN और AM1 AM2 AM3 AMJ AMN। इस प्रकार से हम लोग जो है एक आयत के अंदर एलिमेंट्स को क्या करते हैं? लिखते हैं, नंबर्स को लिखते हैं। समझे? इसको शॉर्ट में लिखने का यह भी तरीका आपका है। AIJ लिखकर इसको आप बड़ी ब्रैकेट से बंद कर दें, या इसको आप ये स्मॉल बिग कर ब्रैकेट से भी बंद कर सकते हैं, या इसको लिखने का तरीका है AIJ। दोनों तरफ क्या कीजिए कि दो लाइन को खींच दीजिए। हालांकि जो सबसे ज्यादा वेल नोन मेथड है वो आपका है ये वाला मेथड। समझ गया? हम लोग इसी सिंबल को यूज करेंगे। ठीक, इसी सिंबल को हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। जहां where
Aij is called the element or member of the मैट्रिक्स। Aij को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट या फिर मेंबर। एंड i जो है, i का वैल्यू 1 2 3 से कहां तक होता है? m तक। और j आपका क्या होता है? 1 2 3 से लेकर कहां तक? n तक। समझ गए? i जो है, i किसके लिए होता है? 1 2 से लेकर कहां तक? m तक। j आपका होता है 1 2 3 से कहां तक? n तक। समझ गए? साथ ही साथ I stands for row and J stands for column। I क्या बताता है? I क्या बताता है? रो के लिए। और J क्या बताता है? कॉलम के लिए। ठीक, इसको नोट कीजिए और फिर इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तेजी से नोट कीजिए। आई किसके लिए है? रो के लिए। जे किसके लिए है? कॉलम के लिए। और यहां पे हियर m क्रॉस n is called order of the मैट्रिक्स। m क्रॉस n को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जनरली matrix is denoted by capital letter of English अल्फाबेट। मैट्रिक्स को जनरली हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक, कहने का मतलब है कि यदि इसी मैट्रिक्स को हम लोग लिखना चाहें तो देखिए शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? Aij m क्रॉस n। समझ गए? कैसे लिख सकते हैं? Aij m क्रॉस n, जहां पे ये जो आपका m है, ये m क्या बताता है? नंबर ऑफ रोज। और n क्या बताता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। m बताता है नंबर ऑफ रोज और n बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स। समझिए? इस तरह से जो लाइन रहता है, इस तरह से जो लाइन रहता है, ये क्या कहलाता है? रो। और इस तरह से रो यानी कि ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। रो का मतलब क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन। आप इसको बोल भी सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम, यानी कि वर्टिकल लाइन। समझ गए? कॉलम यानी कि क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिकल लाइंस। और आई के बारे में आपको बता ही दिए, आई 1 से लेकर m तक जाएगा और आपका j 1 से लेकर कहां तक जाएगा? n तक। ठीक,
और ये जो आपका एलिमेंट्स है A11, A12, A13, A11 का मतलब क्या हो गया? A11 ये जो आपका सफिक्स है ये पोजीशन बताता है, समझ गए? A11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A11 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आप लोग लिखते रहिए। A11, A12 dot 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 is read as A11 कोमा देकर A12, इस तरह से इसको हम लोग पढ़ेंगे। A11 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट रो, बल्कि ऐसे लिखिएगा एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A12 का मतलब क्या हो गया? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। A32 का मतलब क्या हो गया? एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। समझ गए? ये आपका हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं सिंबल क्या है, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, हालांकि ये आपको बता ही दिया अभी, फिर भी एक बार बता देते हैं कौन कौन सा सिंबल हम लोग यूज करेंगे। तो इस तरह से बड़ी ब्रैकेट या कर्व ब्रैकेट या दोनों तरफ दो दो लाइन हम लोग दे देंगे। यही आपका सिंबल है मैट्रिक्स को लिखने का। और ज्यादातर केसेस में हम लोग ये पहला वाला फर्स्ट सिंबल को यूज करेंगे। और मैट्रिक्स का प्लूरल क्या होता है? द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का प्लूरल क्या होता है? तो मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस। समझ के? ये आपका X हटकर CES हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। और अब हम आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए इसको। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आपका हो गया रो मैट्रिक्स। सबसे पहला, नहीं इस पेन से काम नहीं चलेगा, नहीं दिख रहा है, इस पेन से काम नहीं चलेगा, मार्कर से थोड़ा मोटा होगा तब। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं।
मैट्रिक्स having only one row is called row matrix और रो वेक्टर। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे a बराबर 1 2 3 देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है। कॉलम चाहे जितना भी हो सकता है, कॉलम पे हम लोगों की बात नहीं करना है, हम लोगों को बात करना है किस पे, तो रो पे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक आपका, सिर्फ और सिर्फ एक आपका रो, समझिए, सिर्फ एक रो हो तो इसको बोलेंगे हम लोग रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स having only one column is called column मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे a बराबर 1 2 3 सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, रो चाहे जितना भी हो सकता है, समझ गए, रो चाहे आपका जितना भी हो सकता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी कि आयताकार आव्यूह, कहने का मतलब है वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम आपका बराबर नहीं हो उसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ए मैट्रिक्स इज said to be rectangular matrix if number of rows, यदि इसको आप m छोड़ दीजिए, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ columns. A matrix is said to be rectangular matrix if number of rows is not equal to number of columns. कहने का मतलब है that is a matrix A equal to Aij m cross n is said to be rectangular matrix if m is not equal to n। यदि m और n आपका बराबर नहीं हो तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल देख लीजिए आपका क्या है, दैट इज एग्जाम्पल हो गया 1 2 3 4 5 6। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखिए तो ऑर्डर कैसे लिखिएगा, कितना रो है 2 और कितना कॉलम है 3, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि m बराबर हो गया 2 n बराबर 3, m इज नॉट इक्वल टू n, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, चलिए लिखिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं
ये हो गया। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे m cross n is said to be horizontal matrix, is said to be horizontal matrix if m is less than n। m आपका लेस देन क्या होना चाहिए, n, यानी कि दैट इज नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जाम्पल से समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। a बराबर आपका है 1 2 3 4 5 6। बताइए इसका ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर 2 क्रॉस 3, 2 रो और 3 कॉलम, यानी कि m बराबर कितना हो गया 2 और n बराबर कितना हो गया 3। तो देख लीजिए m आपका n से क्या है, छोटा। समझ गए, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज हो गया, यानी कि जिसका जो है ना क्षैतिज, यानी कि इस तरह से ज्यादा बड़ा हो, इस तरह से क्या हो, ज्यादा बड़ा हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको लिखिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे m क्रॉस n is said to be vertical matrix if m is greater than n, if m is greater than n, that is number of rows is greater than number of columns। एग्जाम्पल से समझिए, a बराबर है 1 2 3 4 5 6। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बताइए तो, 3 रो है और 2 कॉलम। m बराबर 3, n बराबर कितना हो गया 2। समझ गए, 1 2 3, 3 रो और 2 कॉलम। गौर से देखिए कि m आपका n से क्या है, बड़ा है। कहने का मतलब यदि इस तरह से खड़ा है, इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। फटाफट लिखिए इसको। अब आइए पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स
is said to be square matrix if number of rows are same ब्रैकेट में इक्वल टू द नंबर ऑफ columns. That is a matrix A equal to Aij m cross n is said to be square matrix if m इक्वल टू n। यदि आपका m और n यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपका क्या हो, समान। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल a बराबर 1 2 3 4, दो रो है और दो आपका कॉलम। b बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तीन रो है और तीन आपका कॉलम। समझ गए? तो ये आपका क्या कहलाया, स्क्वायर मैट्रिक्स। किस ऑर्डर का, तो 2 क्रॉस ऊपर वाला कहलाएगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, नीचे वाला कहलाएगा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और सिंपली ऑफ ऑर्डर 2। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 या सिंपली इसको कहेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। समझ गए? 2 क्रॉस 2 आपको बोलने की जरूरत नहीं भी है, सिंपली आप कह दीजिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, इसका मतलब कि 2 रो और 2 कॉलम है। इसी प्रकार से इसको क्या कहिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसको 3 क्रॉस 3 बोलने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसका मतलब 3 रो और 3 कॉलम। एक चीज देखिए, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका ऑर्डर जो आपका है 3, इसमें से ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, ये जो एलिमेंट है 1 5 9, 1 5 9 को हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। समझे? एक ऐसे लिखिएगा, हियर एलिमेंट्स 1 5 9 are called diagonal एलिमेंट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दो डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये जो है आपका, ये लाइन, जिस लाइन पे आपका डायगोनल एलिमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल या सिर्फ डायगोनल भी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं
प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल और ओनली डायगोनल भी, या सिर्फ और सिर्फ इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल भी, समझे। और ये वाला जो है आपका, इस तरह से जो आप लेते हैं, ये वाला जो है ये आपका कहलाता है सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल, समझ गए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल, या इसको बोलते हैं हम लोग एंटी डायगोनल भी बोलते हैं। सेकेंडरी डायगोनल या एंटी डायगोनल भी बोलते हैं, समझ गए। सेकेंडरी डायगोनल या इसको हम लोग बोलते हैं एंटी डायगोनल भी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट इसको नोट कीजिए आप। आइए अब पढ़ते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, समझ गए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be diagonal matrix if all the elements of if all the elements except the leading diagonal are zero. A square matrix is said to be diagonal matrix if and only if all the elements except the leading diagonal या main diagonal are zero. That is, a square matrix A equal to Aij is said to be diagonal matrix if Aij equal to 0 for all I is not equal to j, यानी कि जब कभी भी I और j बराबर नहीं हो उस समय एलिमेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, समझ गए। एलिमेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। एग्जांपल से समझिए, a इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 3। सबसे पहले एक चीज देखिए कि इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, 3 रो 3 कॉलम है। डायगोनल के अलावे देखिए सारा सदस्य कितना है, 0, समझ गए। डायगोनल के अलावे सारा सदस्य कितना है, 0, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं A11 A12 A13 A22
A21, A22, A23, A31, A32, A33। जब कभी भी i और j बराबर नहीं है, जैसे यहां पर ij बराबर नहीं है, यहां पर ij बराबर नहीं है, यहां पर ij बराबर नहीं है, तो एलिमेंट का वैल्यू कितना है? 0। इसी को लिखने का तरीका इस तरह से भी है, DIAJ डायगोनल 1 2 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप इसको, या डायगोनल 1 2 3, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि डायगोनल का एलिमेंट 1 2 3 है और 3 सदस्य है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3, 3 रो और 3 कॉलम। और डायगोनल के एलिमेंट 1 2 3 है, तो डायगोनल पे 1 2 3 लिख देना है, बाद बाकी सारा सदस्य, सारा एलिमेंट आपका 0। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए, आप फटाफट नोट कीजिए। आइए अब हम लोग स्केलर मैट्रिक्स पढ़ते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स, इसका डेफिनेशन है ए स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij is said to be scalar matrix if Aij equal to K for all I equal to J and Aij equal to 0 for all I is not equal to J, where K is a constant, where K is a constant, जहां पर K एक कांस्टेंट। एक एग्जांपल से समझिएगा ना, एक एग्जांपल देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से एग्जांपल, A बराबर 2 0 0 2, B बराबर 5 0 0 0 5 0 0 0 5। इसमें क्या कीजिए, इस तरह से लिखिए A11 A12 A21 A22, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरह से लिखे। देखिए कि जब कभी भी I और J बराबर है तो दोनों आपका जो विकर्ण है ना, मान इसका क्या है? समान, वैल्यू सेम है। यहां पर भी देख लीजिए IJ बराबर IJ बराबर IJ बराबर, तो सबका वैल्यू कितना है? सबका वैल्यू सेम है। और जब कभी भी IJ बराबर नहीं है, जब कभी भी IJ बराबर नहीं है तो वैल्यू कितना है? 0। यहां पर जितना भी जो जिसको मैं नहीं घेरा हूं वो सब में कोई भी आपका IJ बराबर नहीं है, इसलिए सारा का सारा एलिमेंट आपका कितना हो गया? तो सारा का सारा एलिमेंट आपका हो गया 0। ठीक, होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो डायगोनल आपका जो है कि स्केलर मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि विकर्ण के सदस्य तो है लेकिन विकर्ण के अलावे सारे सदस्य आपका 0, यानी कि आप ऐसा लिख सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स
is also called diagonal मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि विकर्ण का सदस्य है, बाद बाकी सारा सदस्य जीरो। इसको नोट कीजिए। अब आइए यूनिट मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij is said to be identity matrix if Aij equal to 1 for all I equal to j and Aij equal to 0 for all I is not equal to j। यानी कि जब कभी भी I और j बराबर हो तो वैल्यू क्या होना चाहिए? 1, और जब I और j बराबर नहीं हो तो वैल्यू क्या होना चाहिए? तो वैल्यू होना चाहिए 0। समझ गए? वैल्यू होना चाहिए 0। ठीक है, वैल्यू होना चाहिए 0। आइए इस चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। A बराबर 1 0 0 1, B बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। विकर्ण का सदस्य जब I और J बराबर होता है, इसका मतलब क्या हो जाता है? वो डायगोनल एलिमेंट हो जाता है विकर्ण का सदस्य। तो देख लीजिए, विकर्ण का सदस्य आपका किसके बराबर है? 1 के बराबर है। इसमें भी विकर्ण यानी कि डायगोनल एलिमेंट 1 है, और उसके अलावे सारा एलिमेंट कितना है? 0। डायगोनल के अलावे का सारा एलिमेंट कितना है? 0। तो उसके अलावे का सारा एलिमेंट कितना है? 0। इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यदि 2 ऑर्डर का रहेगा तो इसको आप I2 भी लिख सकते हैं। 3 ऑर्डर का रहेगा तो I3 भी लिख सकते हैं। I का मतलब आइडेंटिटी और 2 का मतलब 2 ऑर्डर हो गया। I का मतलब आइडेंटिटी, 3 का मतलब 3 ऑर्डर हो गया। या सिंपली आप इसको I से भी लिख सकते हैं। समझ गए? सिंपली I से लिख सकते हैं। हालांकि बात यह है, जब आप I लिखिएगा आपको यह पता नहीं चलेगा किस ऑर्डर का है, लेकिन जब 2 और 3 लिख दीजिएगा तो एकदम क्लियर कट आपको इसका ऑर्डर पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब आइए, अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स, समझ गए? सिंगलटन मैट्रिक्स नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स having only one element is called सिंगलटन मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको हम लोग सिंगलटन मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे A बराबर 2, इसमें एक रो और एक कॉलम है। समझ गए? एक रो एक कॉलम है, इसको हम लोग बोलेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स। ठीक बच्चों, अब हो गया आपका
नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, समझ गए? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स having all elements is zero is called zero matrix. Zero matrix. Any matrix, कोई भी मैट्रिक्स having all elements is zero, जिसका हर एक सदस्य जीरो हो, उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जीरो मैट्रिक्स कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर, जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे A बराबर 0 0 0 0, ऑर्डर इसका 2 क्रॉस 2 है, इसको O 2 क्रॉस 2 से लिख सकते हैं, या सिंपली O यानी कि आप जीरो भी इसको बोल सकते हैं, समझ गए? 2 क्रॉस 2 का मतलब ऑर्डर दिखा देता है, 2 क्रॉस 2 का मतलब 2 रो 2 कॉलम, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं B बराबर 0 0 0 0 0 0, 2 रो है 3 कॉलम, 2 रो है 3 कॉलम, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 देकर 2 क्रॉस 3 लेते हैं, इसका मतलब 2 रो और 2 कॉलम है, या सिंपली आप इसको इस तरह से जीरो भी आप लिख सकते हैं, समझ गए? या सिंपली आप इसको जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो ये आपका हो गया जीरो मैट्रिक्स, आप इसको नोट कीजिए फटाफट। आइए अब हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। क्या है डेफिनेशन? ए स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij is said to be an upper triangular matrix if Aij बराबर 0 for all I is greater than j। if Aij बराबर 0 for all I is greater than j। एक एग्जांपल से समझिए, A बराबर है 1 2 3 0 4 5 0 0 6, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसमें देखिए जब कभी भी आपका I का वैल्यू J से बड़ा है, समझ गए? जब कभी भी I का वैल्यू J से बड़ा है तो आपका उस एलिमेंट का वैल्यू क्या है? 0। जैसे देखिए यहां पर I का मान J से बड़ा है, यहां का मान I का मान J से बड़ा है, यहां पर I का मान J से बड़ा है, और तीनों ही केसेस में देख लीजिए कि तीनों ही केसेस में वैल्यू आपका क्या है? तो तीनों ही केसेस में प्यारे बच्चों वैल्यू आपका 0, समझ गए?
तीनों ही केसेस में वैल्यू आपका 0 है। इसी प्रकार से आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यदि इससे आप एक त्रिभुज बनाइएगा, ये त्रिभुज आपका ऊपर की तरफ बनता है, समझिए, ये त्रिभुज आपका ऊपर की तरफ बनता है। इसको एक इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के नीचे का सारा सदस्य 0 हो, उसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कह सकते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स, समझिए, कि मैट्रिक्स इज said to be an upper triangular matrix if all the elements below the main diagonal are 0। एक इस प्रकार से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि मेन डायगोनल के नीचे का सारा सदस्य, सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। जस्ट उसका अपोजिट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij is said to be an lower triangular matrix if Aij बराबर 0 for all I is less than j, for all I is less than j। एक एग्जांपल से समझिए, A बराबर 1 0 0 2 3 0 4 5 6, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसमें से देखिए, जब कभी भी J बड़ा है, जब कभी भी J बड़ा है तो वैल्यू 0, जैसे यहां पर I का मान छोटा, J का मान बड़ा है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, बहुत ही आसान है। आसान क्या है कि यदि आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि सबसे पहली बात की आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, समझे, सबसे पहली बात की क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। और यदि I का मान J से बड़ा है तो आपका वैल्यू 0 होनी चाहिए, और यदि I का मान J से छोटा है तो वैल्यू 0। इस केस में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा और इस केस में आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, जैसे देखिए I का मान J से बड़ा है, I का मान J से बड़ा है, I का मान J से बड़ा है, वैल्यू 0 हो गया। यहां पर देखिए I का मान J से छोटा है, I का मान जो है J से छोटा है, I का मान J से छोटा है, तो वैल्यू 0। ये आपका हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि त्रिभुज नीचे की तरफ बन रहा है, यहाँ पर त्रिभुज ऊपर की तरफ बन रहा है, ये आपका हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, मेन डायगोनल के नीचे का सारा सदस्य 0 होगा, मेन डायगोनल के नीचे का सारा सदस्य 0 होगा तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, और मेन डायगोनल के ऊपर का सारा सदस्य 0 होगा, इसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट हर प्रकार के मैट्रिक्स को मैं डिफाइन किया। हालांकि कुछ और भी मैट्रिक्स है जिसको के डिफाइन करना बाकी है, लेकिन उस चीज के लिए कुछ बेसिक चीजें हम लोगों को और जानना पड़ेगा, तो वो चीज मैं जब चैप्टर वाइज आपको डिफाइन करके बताऊंगा। जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू हर्मिशियन क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है,